नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव फाइनली साथियों रिजल्ट आ चुका है और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की नई राष्ट्रपति बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, तमाम जो है बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एक एक बातों को आप अच्छे से समझिएगा और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना है आपको, आर्टिकल 52 में यह वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपको बता दें संवैधानिक तौर पे जो है भारत का राष्ट्रपति का जो स्थिति होता है वह ब्रिटेन के सम्राट के जो है अनुरूप होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 53। ये जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी चर्चा जो है आपका आर्टिकल 53 करता है। इसका अर्थ यह होता है कि संघ सरकार के सभी कार्य जो है आपको राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यह आपको अनुच्छेद 53 में यह वर्णित है। इसी में आता है साथियों 53 का क्लाउज 1। 53 का जो क्लाउज 1 है वो कहता है कि राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। 63 बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। तो आपको याद रखना है 53 का क्लाउज 1। अगला जो है आपको 53 का क्लाउज 2 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा। 53 का क्लाउज 1 कहता है कि राष्ट्रपति किसी काम को स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा और 53 का क्लाउज 2 कहता है आपको सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। अगला है आपका राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 जो है वो हमें बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के विषय में जो है आपको आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है। यह आपको आर्टिकल 54 बताता है। तो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का चैप्टर थोड़ा लंबा है। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो ये सब बात आपको जाननी जरूरी हो जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बता दें कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदन अर्थात आपको लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना है आपको, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं भाग लेंगे। और सभी राज्य के आपको 28 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। याद रखना है संसद के दोनों सदन के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और आपको बताते विधान परिषद का कोई भी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत इसमें भाग नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है। तो याद रखना है इन सभी बातों को, आपको आर्टिकल 54 में जो है ये वर्णित है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, अभी जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है इसमें जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा से किसी ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं बना है। याद रखना है आपको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य ने भाग नहीं लिया है। तो याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर। एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आसानी से हल कर पाएँ। कि भारत में जो चुनाव होता है वो 2 पद्धति से होता है, आपको पता ही होगा। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर, जिसमें आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो होता है इसमें आपको जैसे कोई भी दल है, पहला दल, दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, इसमें इस दल को 20 सीट आया, इसमें इसको 20 आया, फिर इसमें जो है तीसरे दल को 30 सीट आया और जो चौथे दल है उसमें इसको 10 सीट आया। तो इसमें जो विजेता होगा जिसको सर्वाधिक आ गया यानी 30 सीट आ गया वो दल जो है इसमें विजेता होता है। किसमें? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। लेकिन आपको बता दें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत प्रणाली होता है उसके तहत जो भी पार्टी 50% से जो है अधिक वोट लाती है वो इसका विजेता रहती है।
और ऐसा जो है आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में नहीं है। और भारत के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के होते हैं, और जो आपको राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत होते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। आशा करते हैं सभी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब है अगला जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका जो चर्चा है आपको वो आर्टिकल 56 में है। आपको बता दें यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब से प्रारंभ होता है। आपके ऑप्शन में रहेंगे कि आपको नामांकन करने के समय, आपको क्या कहता है वोटिंग करने के समय, इसके बाद आपको परिणाम निकलने के समय, इसके बाद आपका शपथ ग्रहण समारोह के समय। तो याद रखेंगे शपथ ग्रहण जब राष्ट्रपति लेता है तब की तिथि से जो है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला है आपका राष्ट्रपति की योग्यता। आपको पता ही होगा राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता रहनी चाहिए, जैसे वो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम उसका 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भी लाभ के पद पे जो है वो ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद जो है आपका 58 करता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का जो शपथ है उसकी चर्चा अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 जो कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो ये जो शपथ है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएंगे। ये आपको अनुच्छेद 60 में इसकी चर्चा है। अगला जो है आपका राष्ट्रपति पे महाभियोग। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पे लगने वाले महाभियोग प्रतिक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग कौन लगा सकता है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इस पे महाभियोग लगा सकता है, लेकिन इसका शर्त यह है कि उस सदन का जो है 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए तथा इसकी सूचना उसे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं सभी भाग ले सकते हैं। तो याद रखना है आपको किसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 61 में। अगला है आपका आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति जो है क्षमादान देगा। याद रखना है राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में, और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। तो इन सभी बातों को और इन सभी अनुच्छेदों को जो है आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो इतनी बेसिक जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे आप लोग कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1950 में जो है आपको ये राष्ट्रपति बनाए गए थे, तभी सब की जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। और आपको बता दें जब आम चुनाव हुआ तो ये जो है निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बने। 1952 में हुआ था जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर फिर से राष्ट्रपति बने थे, और लगातार जो है 2 बार जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति, विधानसभा के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें जो है 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं। अगला जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तमिलनाडु से आते हैं। 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और इसी के समय याद रखना है आपको पहली बार जो है आपातकाल लगा था। कब, 1962 ईस्वी में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने जो है 5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस राष्ट्रपति ने 5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है, तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको बता दें कि इन्हें भारत रत्न सबसे पहले जो है 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था, और इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और इसी के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैदराबाद से आते हैं। 1967 से लेकर 1969 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, और सबसे कम उम्र तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सबसे कम उम्र तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पूर्व में जो है ये उपराष्ट्रपति, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पूर्व में जो है ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और पूर्व में जो है ये आपको राज्यपाल भी रह चुके हैं बिहार के, और इन्हें जो है भारत रत्न 1963 ईस्वी में मिला है।
अगला है आपको बीवी गिरी। बीवी गिरी जो है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 13 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक जो है ये भारत के आपको राष्ट्रपति रहे। और देखिए यहाँ पे भी इसका कार्यकाल कम है, लेकिन ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह लखनऊ से आते हैं। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तत्कालीन जो है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। याद रखना है कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। और आपको बता दें कि ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति में सबसे जो छोटा कार्यकाल था ये आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह का था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला है आपका बीवी गिरी। बीवी गिरी जो है उड़ीसा से आते हैं। 24 अगस्त 1969 को ये जो है भारत के राष्ट्रपति बने। इससे पहले ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और 1974 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे कम अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूर्व में जो है ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराज्यपाल भी जो है रह चुके हैं। कौन? बीवी गिरी। अगले हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद। दिल्ली से आते हैं। 1974 से लेकर 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनकी मृत्यु भी जो है कार्यकाल के दौरान हो गई। इससे पहले हमने देखा जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई और दूसरे जो हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। और इसी के समय जो है आपातकाल 1975 लगा था। पहला आपातकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय लगा और दूसरा आपातकाल जो है आपको 1971 में, यहाँ आपको बताना भूल गए, 1971 में आपको बीवी गिरी के समय लगा। और तीसरी बार जो आपातकाल 1975 ईस्वी में है वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद के समय लगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है। पूर्व में जो है ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगले हैं आपके तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। कर्नाटक से आते हैं। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? बी.डी. जत्ती। याद रखना है, भारत के 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति को हमने देखा, बीवी गिरी को, उसके बाद एम हिदायतुल्लाह को और तीसरे जो हैं आपको बी.डी. जत्ती। अगला है आपका नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नीलम संजीव रेड्डी से आपके हाल ही में पूछे गए हैं। याद रखना है, आंध्र प्रदेश से आते हैं। 1977 से लेकर 1982 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे और सबसे कम उम्र में जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद जो है पूर्व में आपको मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो है पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके विरोध में जो है कोई नहीं था। याद रखेंगे आप लोग, नीलम संजीव रेड्डी। अगले हैं आपके ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह के बारे में आपको बता दें, 1982 से लेकर 1987 तक ये आपको भारत के राष्ट्रपति रहे और जो है प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ये भारत के। और पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपको ज्ञानी जैन सिंह। याद रखेंगे, पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। पूर्व में ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व में जो है पंजाब के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले हैं आपके श्री आर वेंकटरमन। तमिलनाडु से आते हैं। 1987 से लेकर 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और सबसे ज़्यादा उम्र में जो है ये राष्ट्रपति बने थे श्री आर वेंकटरमन। सबसे कम उम्र में हमने किसे देखा? नीलम संजीव रेड्डी को। और सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति जो बने थे वे श्री आर वेंकटरमन बने थे। पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा है। इससे पहले हमने देखा कि 5 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल किसने देखा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और श्री आर वेंकटरमन ने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। अगले हैं आपके श्री शंकर दयाल शर्मा। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, पूर्व में राज्यपाल भी रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पूर्व में ये जो है केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अगले हैं आपके आर के नारायण। केरल से आते हैं। 1997 से लेकर 2002 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत के जो है प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे आपके आर के नारायण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है, पूर्व में जो है ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और पूर्व में जो है ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। कौन? आर के नारायण। अगले हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु से आते हैं। 2002 से लेकर 2007 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और प्रथम जो है ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1997 ईस्वी में इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले राष्ट्रपति जो हैं वो हैं आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महाराष्ट्र से आती हैं।
2007 से लेकर 2017 नहीं, यहाँ 2012 होगा, 2012 तक जो है ये भारत की राष्ट्रपति रही और प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूर्व में राज्यपाल भी रह चुकी हैं और पूर्व में जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भी पद पर ये रह चुकी हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले हैं आपके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, पश्चिम बंगाल से आते हैं। 2012-2017 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्हें जो है 2019 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगले हैं आपके 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश से आते हैं। 2017 से लेकर आपको 25 जुलाई जो कि आपका आने वाला है 2022 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। पहले दलित राष्ट्रपति आपको KR नारायण थे और दूसरे दलित राष्ट्रपति आपको रामनाथ कोविंद थे। और उसके बाद जो है ये पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं, कहाँ के, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अब जो आपका नई जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा से ये आती हैं। 25 जुलाई 2022 को जो है ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और आपको बता दिए हैं कि जिस दिन ये शपथ लेंगी उसी दिन से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो याद रखें 25 जुलाई 2022 से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और आपको इसके संबंधित तथ्य भी बता देते हैं। ये जो है पहली महादलित राष्ट्रपति होंगी, याद रखेंगे। पहले दलित राष्ट्रपति आपको KR नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति आपको कौन, रामनाथ कोविंद, और पहली महादलित राष्ट्रपति जो आपकी होंगी वो आपको द्रौपदी मुर्मू होंगी। और ये जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। ये जो है पूर्व में झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में जो नेता थे उनका नाम था आपको यशवंत सिन्हा, याद रखेंगे। यशवंत सिन्हा किस पार्टी से आते हैं, यशवंत सिन्हा का पार्टी है आपको तृणमूल कांग्रेस, याद रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस से जो है आपको यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के और द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें हराकर जो है भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति बनी, याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी, 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी। कहाँ से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। इससे बाहर उम्मीदता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो आपको पहले बताए उसे हम लोग फटाफट शॉर्ट में रिविजन कर देते हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहने वाले राष्ट्रपति आपको नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और BD जत्ती, ये जो है पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। में राज्यपाल रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, BV गिरी, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद और आपकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ये जो है पूर्व में जो है आपकी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। पूर्व में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, BV गिरी, श्री R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, RK नारायण जो है आपको पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कार्यकाल के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी, इसमें आपको जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति BV गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और BD जत्ती, भारत के 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं। इसमें आपको BV गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और BD जत्ती। आपातकाल किनके समय लगा, पहला आपातकाल आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय लगा, दूसरा BV गिरी के समय लगा, तीसरा आपको फखरुद्दीन अली अहमद के समय लगा, याद रखना है। अगला है आपको भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो राष्ट्रपति हैं उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, BV गिरी, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी शामिल। तो ये रहे आपके राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिए। इसका PDF हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाए। इसे पढ़ लें, एग्जाम में जाए, आप बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।